हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम T20 चैनल में एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी अर्थात रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 2023 के लिए जो वैकेंसी आने वाली थी उसका नोटिफिकेशन दे दिया गया है और फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो गए हैं। अब जो बच्चे इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं उनके लिए जो नोटिफिकेशन में ज़रूरी बातें दी गई हैं मैं उनको आप लोग को हाईलाइट करके बताना चाहती हूँ। अर्थात फॉर्म भरने से पहले आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, कैसे अप्लाई करना है आपको, बाकी की जो जानकारी या कन्फ्यूज़न है आपको वो इस नोटिफिकेशन से दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो ऑनलाइन आवेदन करना है ये कब से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है 9 तारीख से, अर्थात आज से ही आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। और ऑनलाइन जो आवेदन स्वीकार किए जाएंगे उसकी जो अंतिम तिथि है 9/11/2023 तक है। अर्थात 1 महीने का वक्त आपको दिया गया है। पूरे 1 महीने में आपको इस फॉर्म को फिल करना है, सबमिट करना है। और ये 9 नवंबर ही लास्ट डेट है जब आपको बैंक में ये शुल्क जमा करना है। जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो खासकर ध्यान दें, उन्हें OTR फिल करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, UPPSC की साइट पर जाएंगे आप लोग, उसको ज़रूर फिल कर दें क्योंकि यहीं पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी गई है, देखेंगे। और ये बहुत पहले से भी बताया जा रहा है, आपको बार बार नोटिस दी जा रही थी कि आप लोग OTR ज़रूर फिल कर दें। अब OTR फिल होने के बाद ही जो आपको OTR रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उससे आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएंगे। जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहला ही पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को OTR अर्थात वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है और इसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर ये नंबर नहीं है तो आप ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं कर पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे सबसे पहले जो ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की जो वेबसाइट दी गई है, ये वेबसाइट है, आप देख लीजिए। इस पर आप रजिस्ट्रेशन करके OTR नंबर ले सकते हैं। और जब आप इसको OTR फिल कर देंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना ऑनलाइन जो आवेदन करना है रिव्यू ऑफिसर के लिए वो आप अप्लाई करेंगे। अब इसी से रिलेटेड देखिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। OTR से रिलेटेड जो भी आपको कन्फ्यूज़न है यहाँ पर दे दिया गया है। आपको OTR में कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से स्टेप हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको सबमिट करने के लिए क्या क्या करना है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है, ये सब करके आप देखिए एप्लीकेशन सिस्टम कैसा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको ज़रूर रीड कर लें। और फर्स्ट जो इसका स्टेप है, पहला चरण है, इसमें क्या करना है, आपको अप्लाई कर जो ऑप्शन दिया गया उस पर क्लिक करना है। यही कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और आप इसको ज़रूर रीड करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं OTR वाले। ये तो रही OTR की इन्फॉर्मेशन, रीड करके आपको अच्छे से देख लेना है। और इस OTR को फिल करने के बाद जो आपका अगला प्रोसेस है, देखिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपका अमाउंट लिया जा रहा है वो अनारक्षित और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है या OBC वाला वर्ग है यानी पिछड़ा वर्ग, उनसे क्या है 125 रुपये लिए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति जो है उसके लिए 65 रुपये है, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये है और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके लिए भी आप देख लीजिए, उनकी जो मूल श्रेणी है उसके आधार पर आपको अमाउंट फिल सबमिट करना है, ठीक है। ये आपका हो गया कि क्या क्या अमाउंट लग रहा है इस फॉर्म के लिए। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन प्रिंट ले लेना है। अब यहाँ पर देखिए जो रिक्तियाँ दी गई हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, ये समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए रिक्तियाँ इस बार देखिए काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं। और यही गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए कि इतना ज़्यादा नहीं सोचा था किसी भी बच्चे ने, जो अभी ये आ गई हैं। 411 वैकेंसीज़ आई हैं, पहले जैसे कि 183 बताई जा रही थी, बहुत ही कम थी। अब इसमें विभाग देखेंगे जो उत्तर प्रदेश सचिवालय है, यहाँ पर समीक्षा अधिकारी के लिए 322 जो पद हैं दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के लिए 9 पद हैं, ये रिव्यू ऑफिसर के लिए पद हैं। और राजस्व परिषद में ये 3 दिए गए हैं। अब आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो सहायक समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट हैं वो 40 हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में 23 हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 13 हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो लेखा सहायक समीक्षा अधिकारी की वो 1 वैकेंसी है। तो आप देखिए काफ़ी बड़े अमाउंट में ये वैकेंसी आ चुकी हैं
और आप इन वैकेंसी को ध्यान में रख के ही प्रिपरेशन कीजिए कि आपके लिए कंपटीशन तो देखिए वैसे भी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कम हो जाएगा, पर वैकेंसीज ज़्यादा आ जाने से आपको थोड़ी सी राहत मिली है। तो आप अपने प्रिपरेशन जैसे भी कर रहे हैं अभी से आप पहले तो फॉर्म फिल कर लीजिए, है ना। फॉर्म फिल करने के बाद आप अपना एक शेड्यूल डिसाइड कर लीजिए, अपना एक टाइम टेबल ज़रूर बना लीजिए, सारे इंस्ट्रक्शंस देखते हुए फॉर्म फिल कीजिए, फिर अपना टाइम टेबल सेट करके जल्दी से अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। अब जो ये आगे की इन्फॉर्मेशन है इसमें देखिए वेतनमान दिया गया है, कितना पेमेंट होगा या जो भी है वेतन आप देख लीजिए। ये सब चीज़ें जो कि खास चीज़ें हैं वो मैं बता दे रही हूँ कि कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। जो भी बच्चे आरक्षण को लेकर के डाउट में हैं उनके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है आरक्षण को लेकर के, कि उत्तर प्रदेश की जो अनुसूचित जातियाँ हैं या अनुसूचित जनजाति हैं या पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनके लिए क्या किया गया है, जो आरक्षण जो पहले से ही इनका जो नियम है उसके अनुसार दिया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने 36 आरक्षण लिया है। इसके अंतर्गत जो श्रेणियाँ आती हैं वो देखते जाइए। ये आरक्षण के बारे में रहा, और कुछ दिव्यांगजन के लिए और बाकी जो हैं जैसे ही इनको देना है आरक्षण वो उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, ये आरक्षण वाला जिन भी बच्चों को देखना है वो देख लीजिए। मैंने इसीलिए पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखा दिया है। और शैक्षिक अर्हता में अब ये जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देखिए जो समीक्षा अधिकारी है इसके आवेदन करने के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो जो भी बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखा है अपना वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट में ना रहे कि ओ लेवल मांगा गया है या इसके समकक्ष कुछ मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट है आप यहाँ पर देखिए, समीक्षा अधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। देखिए यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे यहीं पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो सबके लिए यही इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जान लीजिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को फिल करें। अब इसके अलावा जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है, सहायक समीक्षा अधिकारी, उसके लिए यहाँ पर देखिए अलग से इन्फॉर्मेशन दी गई। मतलब रिव्यू ऑफिसर के लिए आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्म, कोई डाउट नहीं रखना है आपको। बस जो सहायक समीक्षा अधिकारी वाले हैं उनके लिए क्या क्या होनी चाहिए शैक्षिक अर्हता वो मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले देखिए ये जो सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय राजस्व परिषद की हैं या फिर उत्तर प्रदेश कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी की या फिर लोक सेवा आयोग की, ये तीनों की जो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सबसे पहले तो आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, अर्थात ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद डोएक दिया गया है, ठीक है, ये सोसाइटी द्वारा ओ लेवल का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। हिंदी टंकण में आपको बोला गया है न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। तो अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान होना चाहिए। किसके लिए? सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। तो जो बच्चे सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। ये आपने कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो, डोएक का ओ लेवल का होना चाहिए या इसके समकक्ष जो होती है वो अर्हता आपको प्राप्त करनी है। हिंदी में जो टाइपिंग है वो 25 शब्द पर मिनट आपको आने चाहिए टाइप करना, और अंग्रेजी टाइपिंग की भी ज्ञान होनी चाहिए। अब जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए सहायक समीक्षा अधिकारी की है उसमें देखिए अब यहाँ पर भी ग्रेजुएशन बोला गया पहले तो, ठीक है। ओ लेवल आपको चाहिए, डोएक से जो डिप्लोमा होता है, और हिंदी टाइपिंग में और इंग्लिश टाइपिंग में सेम आपको यही दिया गया है, ठीक है। सेम आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दोनों में दे दी गई है। अब बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी जो लेखा वाला है उसके लिए। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वाली जो भर्ती है इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। अभी वहाँ पर क्या सिंपल ग्रेजुएशन मांग रहे थे, यहाँ पर वाणिज्य में ग्रेजुएशन मांगा गया है, जो ये वाली पोस्ट है। और अगली एक पोस्ट है समीक्षा अधिकारी के लिए जो अधिमानी अर्हताएँ दी गई हैं, जैसे कि अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने क्या किया हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो ऊपर की आप देख लीजिए एलिजिबिलिटी आपको क्या क्या दी गई है, इनको ज़रूर आप ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिल करें। बाकी जिन्होंने भी सिंपल ग्रेजुएशन किया है वो तो फॉर्म फिल ही करेंगे। रिव्यू ऑफिसर के लिए जो बच्चे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए अलग से एलिजिबिलिटी डिफाइन की गई है, इसलिए मैंने आपको ये बहुत अच्छे से हाईलाइट करके बता दिया है। इसको ध्यान में रखते हुए ही फॉर्म फिल कीजिएगा। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई, देखिए जो आवेदन करने की जो लास्ट डेट है उससे पहले तक जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है वो सब आपके पास होना चाहिए। आयु सीमा में देखिए जो भी कंफ्यूज हैं बच्चे, 1 जुलाई 2023 से
यहाँ तक कि 21 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, तो जो भी बच्चे 21 वर्ष के हो चुके हैं और अधिकतम जो आयु दी गई है वो 40 वर्ष की दी गई है, तो जो भी बच्चे 40 वर्ष तक के हैं वो अप्लाई करेंगे। अर्थात जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं रिव्यू ऑफिसर के लिए 21 साल से 40 वर्ष की उम्र के बीच के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उनका जन्म ना तो 2 जुलाई 1983 से पहले नहीं हुआ हो और 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल करना है। और दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए आयु में छूट क्या है, 55 वर्ष तक के अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात उनका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1968 के पूर्व नहीं होना चाहिए। अब अधिकतम आयु में सीमा में छूट कितनी मिली हुई है, इसको लेकर के अगर आप कन्फ्यूज़ हैं तो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, और उसमें जैसे कि उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के जो राजकीय कर्मचारी हैं, बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक हैं, शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित जो माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं, इन कर्मचारियों के लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। मतलब ऊपर मैंने जितने भी बोले हैं इन डिपार्टमेंट के लोग, ऐसे लोग केवल 5 वर्ष की छूट इनको दी जा रही है। तो इसके हिसाब से जिनका भी जन्म 2 जुलाई 1978 के पहले नहीं हुआ है वो अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखेंगे जो उत्तर प्रदेश समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अभी ऊपर भी बताया था, इसमें आपको 15 वर्ष की छूट दी जा रही है, अर्थात 55 वर्ष तक के अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन में प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, इनकी आयु सीमा में जो दी गई अवधि है उसमें +3 वर्ष की इनको क्या की जा रही है, छूट दी जा रही है। तो आयु सीमा से रिलेटेड जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न है वो ये वाला पॉइंट ज़रूर देखेंगे, 10th पॉइंट उनके लिए दिया गया है, तो ये आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा होगी, अर्थात ये पेपर आपको पता ही होगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री और मेंस 2 पार्ट में होगा। पहले जो प्रारंभिक परीक्षा है उनको जो क्वालिफाई कर पाएंगे वही मेंस परीक्षा देने वाले हैं। उसी से संबंधित जो सूचना दी गई है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य या लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं जो सामान्य अभ्यर्थी हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं या पिछड़े वर्ग के हों या फिर जो भी, उनके लिए पहले से ही परीक्षा शुल्क बता दिया गया है, 200 रुपये है। बाकियों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क इसमें 25 रुपये, मतलब टोटल आपसे 225 रुपये से फॉर्म फिल कराया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए आप देख पाएंगे कि अलग अलग अमाउंट दिया गया, ये अमाउंट आप देख सकते हैं, पहले से ही बता दिया गया। अर्थात आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए आपने फॉर्म पहले फिल किया है, अगर आप क्वालिफाई करेंगे तब लिखित परीक्षा जो अगली मेंस परीक्षा होगी उसके लिए आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में कुछ और चीज़ें देखिए हाईलाइट करके बताई हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी लिखित परीक्षा 2023 के आवेदन पत्रों में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र और प्रमाण पत्र संलग्न करना है। ठीक है, यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र या फिर प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट करके बताया गया कि यदि OTR में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई भी परिवर्तन आपको करना है तो उस परिवर्तन के पश्चात डैशबोर्ड या फिर सिंक्रोनाइज करना अनिवार्य होगा, वरना फिर परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको कुछ ध्यान रखनी है। आप इन नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए ही फॉर्म फिल कीजिए। आज 9 है, 9 अक्टूबर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है और आप फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए। और इसमें आप देखते जाइए कैसे आपको दिया गया है पूरा इन्फॉर्मेशन। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में देख सकते हैं, जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनको इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन दी गई है, दोनों लैंग्वेज में ही अवेलेबल है नोटिफिकेशन। तो एक सामान्य से जानकारी रही आपके लिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी वाले बच्चों के लिए। जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो OTR करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फिल करने के बाद आप अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आप चाहें तो इस चैनल से जुड़ करके और भी वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और भी लोगों को शेयर करें, उनको इससे हेल्प मिलती है। UPPCS, UPSSC या फिर रिव्यू ऑफिसर या IPS जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन इस चैनल पर हो रही है, आप इससे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।